शङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। भगवत्पादाद्य शंकराचार्य भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए अर्जुन आप शोक कर रहे हैं। वो शोक करने योग्य नहीं हैं। क्यों शोक करने योग्य नहीं हैं? सद्वृत्तत्वात्। सत हमेशा रहता है इसलिए। मेरी समझ में नहीं आया। कुतः ते अशोच्यः, वो अशोच्य क्यों हैं? भीष्म द्रोणादयः अशोच्यः, ये अशोच्य क्यों है? जब अर्जुन ने ऐसा पूछा कि वो अशोच्य क्यों हैं, तो भगवान दूसरे मंत्र का उपदेश करते हैं। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अहम न आसम, हम नहीं थे ऐसा नहीं था, और तुम भी नहीं थे ऐसा भी नहीं था। इस समय हम नहीं हैं ऐसा भी नहीं है, तुम भी नहीं हो ऐसा भी नहीं है। कौन नहीं था और कौन है और कौन नहीं रहेगा, जिसे तुम आने जाने वाला मरने मारने वाला समझ रहे हो, वो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल प्राप्त दृश्यमान जगत में ही अनुरक्त है, इसलिए ऐसा समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, और जो राजा तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं वो नहीं हैं, नहीं थे ऐसा भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है। न जातु एव जातु, जातु माने कदाचित। अहम न आसम किंतु आसम एव अतीतेषु देहोत्पत्ति विशेषेषु घटादिषु वियदेव नित्येव अहम आसम इति अभिप्रायाः। अर्थात भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश दोनों के लिए कह रहे हैं। अतीतेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु मैं सदा ही था, सदा ही था। तथा दूसरी पंक्ति, तथा नत्वम न आसी किंतु आसी एव, और तुम नहीं थे ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं थे, अवश्य थे, राजा लोग भी थे। तथा न च एव भविष्यामः किंतु भविष्यामाः, हम आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं है, और ये राजा लोग भी आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। अतः अस्मात् देह विनाशात् परम उत्तर काले अपि त्रिषु कालेषु नित्याः आत्मस्वरूपेण इति अर्थाः। अब यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि दृश्य देह तो नहीं रहेगा, ये समझ सकते हो, लेकिन जो आत्मस्वरूप है, देह का जो देही है, शरीर का जो शरीरी है, वो तो रहेगा, वो रहता है। तथा अर्थात और सरल करें अगर इसकी हिंदी, तो शरीरों का नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे। हमने क्या किया, भाष्य की एक एक पंक्ति के नीचे उसका अर्थ लिखा। ये अर्थ पहले से प्राप्त नहीं था ऐसा नहीं है, पहले से था ये भी। हाँ, बहुत प्रकाशन हुआ है इसका, गीता प्रेस में भी प्रकाशित है, कैलाश आश्रम
ऋषिकेश से भी प्रकाशित है और महेशानंद जी गिरी महाराज दक्षिणामूर्ति मठ से भी प्रकाशित है, सब जगह से प्रकाशित। लेकिन वहाँ क्या है कि एक पेज में भाष्य है और उसके नीचे फिर एक पेज में अर्थ है, तो विद्यार्थियों को पढ़ाने में समस्या हो रही थी। इस समस्या का अनुभव हमने किया, तो फिर परिश्रम तो हुआ, लेकिन प्रत्येक पंक्ति को अलग अलग करना, फिर उसकी नीचे उसका अर्थ स्थापित करना, तो वो काम हुआ। तो वृंदावन में चातुर्मास था गुरु जी का, हमारा भी वहीं आदेश हुआ था, तो वहीं थे। तो उस चातुर्मास में शुरू किए, 1 साल में पूरा कर पाए, क्योंकि शब्दों का संयोजन और व्याकरण के अनुसार व्यवहारिक पक्ष को देख करके, शास्त्रीय पक्ष को देख करके उसका संपादन हुआ। तो उस समय वहाँ 175 विद्यार्थी थे वृंदावन में, तो उनकी क्लास होती थी, पाठ होता था। तब ये अनुभूति हुई कि ये करना चाहिए, सुविधा रहे, बच्चों को सुविधा होती है। जो शुद्धि पाठक हैं उनके लिए तो भाष्य से सीधा सीधा अर्थ करके बताया जा सकता है। तथा च न एव भविष्यामः किंतु भविष्यामः, तीनों काल में आत्म रूप से सब नित्य हैं, तीनों काल में नित्य हैं। देह भेदानुवृत्त्या बहुवचनम, फिर आपने बहुवचन का प्रयोग क्यों कर दिया? तो कहा देह के भेद से, है ना, देह के भेद से ऐसा किया। न आत्म भेद भेदाभिप्रायेण, आत्मा के भेद के, आत्मा के अभेद के अभिप्राय से भेद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देह तो भिन्न भिन्न दिखाई पड़ रही है, तो देह के भेद से हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। तत्र कथम एव नित्यः आत्मा, तो अर्जुन ने पूछ लिया कि गुरुदेव भगवान यह बताइए कि आत्मा नित्य कैसे है, हम कैसे समझ लें कि यह आत्मा नित्य है? तो इस पर भगवान दृष्टांत देते हैं और दृष्टांत दे करके अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। सरल अर्थ इसका जो प्रकाशित है वो समझ लें तो जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। एक दिन का बालक हुआ, फिर वो 1 साल का हुआ, फिर वो 25 साल का हुआ, फिर 50 साल का हुआ, फिर 75 साल का हुआ, फिर 100 साल का हुआ। इसकी देह में अवस्थाओं का परिवर्तन हुआ। उसके अंदर जो चेतन था प्रथम दिन, वो 100 वर्ष की अवस्था तक यथावत था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था में जो था, युवावस्था में जो था, वृद्धावस्था में जो था, वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, तुरीय अवस्था, अवस्थात्रय, 3 अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन तीनों में विचरण करने वाला चेतन एक, उस चेतन के संबंध से ही एक है। तो व्याकरण की दृष्टि से जहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है वहाँ अनेकों का संबोधन होता है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग वहाँ किया जाता है। देहा अस्य अस्ति इति देहि तस्य देहिनः देहवद आत्मनः अस्मिन् वर्तमाने देहे यथा माने एन प्रकारेण। देह और देही, देह और देही, देही देह का संचालक है। उस देही को न समझने के कारण ही हमें इस प्रपंच में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। अगर देही को समझ लें और हमारा स्वरूप देही है और देह केवल उसका डब्बा है, डब्बा में रखी हुई वस्तु प्रयोजन है ना, आपका अभिष्ट क्या है,
डब्बा में रखी हुई जो वस्तु है वही आपका अभीष्ट है। तो अभीष्ट क्या है हमारा, वह समझने की बात होती है। यानी हम अब हमारी कीमत नहीं समझते, हमारी कीमत नहीं समझते। हाँ, एक सेठ जी बीच बीच में ऐसा सुनाए तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ हाँ हाँ, वो स्वभाव बना हुआ है बहुत सरल करने का। तो एक सेठ जी नदी पार करके एक दूसरे तरफ जा रहे थे, तो नाविक ने नदी में बिठाया, नाव में बैठाया और पार कराने के लिए ले जाने लगा। बीच में भंवर आ गई। नदी में ऐसा ऐसा भूमंडल सा आता है, भंवर कहते हैं उसको। अगर उसमें कोई फंस जाए तो फिर निकलना कितना ही बड़ा तैराक हो बहुत कठिन होता है। नाव फंस गई उसमें। तो बड़े परिश्रम के साथ नाविक ने पूछा सेठ जी से, तैरना आता है? बोले नहीं, तैरना तो नहीं आता। तो बोले अब तो आप गए, भाई कुछ करो। तो दोनों ने छलांग लगाई और नाविक ने उनका हाथ पकड़ा। अब सेठ लोग तो ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा शरीर 100 किलो का होता है, 100 किलो से कम होता नहीं है। तो ले गए खींच खांच के, फिर नाविक ने उनकी रक्षा की। घाट पर पहुँचे तो सेठ जी ने कहा कि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, हम बहुत बड़े सेठ हैं और लाखों करोड़ों की संपत्ति है हमारी, भगवान की कृपा आपके प्राणों की रक्षा हो गई। तो सेठ जी ने अपने बटुआ में से, पहले बटुआ होते थे, गांव के लोग बटुआ रखते थे, बटुए में पनी लगाते थे, पनी के ऊपर कपड़ा लगाते थे, फिर एक चोर जेब होता था कुर्ता में हमारे पूर्वाश्रम में दादाजी का था। तो वो अंदर के अंदर रखते थे ताकि नाती पोता भी ना निकाल सकें पैसा सो उसमें से उन्होंने 100, कई हजार नोट थे, तो 100 का नोट निकाला और 100 का नोट नाविक को दिया। नाविक ने कहा बस आपकी देह की इतनी ही कीमत है, इतना ही पकड़ना है अपने को, कहानी सुनाना हमारा तात्पर्य नहीं है, इतनी ही कीमत है हमारे देह की, तुम्हारी देह की। बस कितनी बड़ी बात कही बिना पढ़े लिखे व्यक्ति ने कि तुम्हारे शरीर की इतनी ही कीमत है। अरे मर जाते तो ये जो तुम्हारे अंदर बटुआ है वो भी जाता और घर में जो पड़ा हुआ है वो भी जाता। नामुत्र ही सहायार्थम, कुछ जाना नहीं है साथ में, कुछ नहीं जाना है। इसलिए इस देह की कीमत समझनी चाहिए, तात्पर्य ये है यहाँ। तो इस देह को विषयों की अप्राप्ति में जो सुख की प्राप्ति होती है वही सच्चा सुख है। लिख लो, इस देह को विषयों की अप्राप्ति में जिस सुख की प्राप्ति होती है वही सच्चा सुख है। दूसरे सुख तो प्राप्त किए गए हैं, लेकिन सच्चा सुख बिना विषय के प्राप्त हो, बिना लेन देन के प्राप्त हो, बिना आदान प्रदान के प्राप्त हो, बिना आए गए प्राप्त हो, बिना रिश्तेदारों के प्राप्त हो, बिना खेती बिना व्यापार के प्राप्त हो, वही सच्चा सुख है। बाकी सुख तो आपने कमाए हैं, तो जो सुख आपने कमाए हैं वो तो जाने वाले हैं, पक्का है, जाने ही वाले हैं, तय है बिल्कुल। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी वस्तु के सुख की प्राप्ति हो जावे। तो हम एक सरल उदाहरण बता देते हैं कि एक बेटा अपने माता पिता की चरण सेवा करके ही सोता था, नींद लेता था। तो एक दिन वो चरण सेवा कर रहा था, उसी समय उसका मित्र आया और उसने कहा कि मित्र सिनेमा देखने के लिए चलना है। तो उसने कहा कि मैं तो अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहा हूँ। तो कहा चरण सेवा करने से क्या मिलता है? बोले सुख की प्राप्ति होती है। कैसे सुख की प्राप्ति होती है? बोले अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। सिनेमा देखने से ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है? बोले हाँ, प्राप्ति होती, सिनेमा से ज़्यादा होती। तो बोले ठीक है, तुम 10,000 रुपया ले ले और तुझे जो सुख मिला है वो हमको दे दे। तो माँ की चरण सेवा का जो फल था, क्या वो बेटा उस मित्र को दे सकता है?
नहीं दे सकता है। तो आदान प्रदान रहित हो गया ना, क्रय विक्रय से रहित हो गया ना। जिस बेटे ने माँ की चरण सेवा की है वह बेटा प्राप्त अलौकिक सुख को किसी को भी नहीं दे सकता, क्योंकि वह सुख बिना साधन के है। माँ तो साधन होती नहीं है, माँ तो भगवान होती है ना अपने लिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासति भगवती श्रुति। मातृदेवत्वं प्रथमम अभिदधति, मातुः उत्कर्षातिशय अन्येभ्यो दर्शयति। इसलिए मनु भगवान कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं, मनुस्मृति पढ़ी नहीं, मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं। कहते हैं मनुस्मृति में परिवर्तन कर दो, पढ़ो तो पहले क्या लिखा है उसमें। तो माँ की सेवा का फल न दिया जा सकता और न लिया जा सकता, और बेटे को माँ के चरण सेवा से जो सुख की प्राप्ति होती है, जो फीलिंग, जो अंदर अनुभूति होती है, वो बाजार से लाई हुई किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वो अलौकिक सुख है, बिना साधन का सुख है, बिना साधन का सुख है। तो इसलिए वो प्राप्त करना चाहिए, और वो प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। धर्म और अधर्म की व्याख्या यहीं प्रारंभ होती है। धर्म करके आप जो सुख प्राप्त करेंगे वह सुख अधर्म करके प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अधर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कैसे? जैसे कोई राष्ट्रपति जी पुरस्कार देते हैं ना लोगों को, तो जिनको राष्ट्रपति जी पुरस्कार देते हैं सम्मान करने के लिए, तो पुरस्कार प्राप्त करने वाला महानुभाव पुरस्कार लेने से मना कर सकता है? नहीं चाहिए। तो सरकार को मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी को भी मानना पड़ेगा। नहीं चाहिए हमको। पुरस्कार लेने से मना कर सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन पाप का फल तो भोगना पड़ेगा बेटा। नान्या पंथा विद्यते नाय, भोगना ही पड़ेगा, कभी नहीं बच सकते। अगर वर्तमान शासन तंत्र की व्यवस्था से बच भी गए आप, परिवार से, पुलिस से और न्यायालय से, तो ऊपर वाला तो देख रहा है, वो नहीं, भोगना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। इसी में सुख दुख समाहित है। धर्म अधर्म के पालन में ही सुख दुख समाहित है। सुख मिच्छन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम। सबको सुख चाहिए, लेकिन वो पैदा कहाँ से होगा सुख? वो धर्म से पैदा होगा। चलिए, तो देह और देही की बात चल रही थी। देह और देही, देही में भी विज्ञान है। देह में रहने वाले देही को, शरीर में रहने वाले शरीरी को, शरीर में शरीर का जो साक्षी है उस आत्मा को जानना, यानी सबको जान लेना। उद्दालक ने कहा श्वेत केतु से, अपने पुत्र से, बेटा किम अपि परिसमाप्ता विद्या, क्या समस्त विद्याओं का तुमने अध्ययन कर लिया? उसने कहा हाँ पिताजी, मैंने समस्त विद्याओं का, चारों वेदों का, छहों शास्त्रों का, सबका अध्ययन कर लिया। पिताजी समझ गए अहंकार से विमूढ़ हो रहा है, इसने आकर के गुरुकुल से वापस आकर पिता को प्रणाम नहीं किया है, समझ गया है कि मुझे पिता से अधिक ज्ञान है। तो पिता और गुरु अपने पुत्र और अपने शिष्य का कल्याण ही चाहते हैं हमेशा। सो पिता स्वयं अपने पुत्र के पास आए, उसके मस्तक पर हाथ रखा, बेटा किम अपि परिसमाप्ता विद्या, पूरा अध्ययन हो गया? 12 वर्ष धीता? कहा हाँ पिताजी। अच्छा, तुमने वह जान लिया है क्या जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती? है ना? बड़ा सुंदर प्रसंग छांदोग्य में पढ़ा होगा आप लोगों ने, छांदोग्य उपनिषद में है। अनुभूति प्रकाश में इसी का व्याख्यान है। एक तत्वे श्रुतम सर्वम अश्रुतम च श्रुतम भवेत, अमतम च मतम तद्वद विज्ञातम तद्बुध्यते। पुत्र, तुमने क्या उसे जान लिया जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने की कामना नहीं होती? क्या तुमने उसका श्रवण कर लिया जिसका श्रवण कर लेने के बाद कुछ भी श्रवणीय कर्णेंद्रिय को नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती कर्णेंद्रिय को?
क्या उसका मनन कर लिया जिसका मनन करने के बाद कुछ भी मननीय नहीं होता? उसने कहा नहीं पिताजी, यह तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, और ऐसा गुरुजी ने पढ़ाया भी नहीं है। तो पिताजी ने कहा तुमको विद्याभिमानी मान करके ही गुरुजी ने तुमको यह विद्या प्रदान नहीं की। तो उसने कहा पिताजी लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? ऋग्वेद का विद्यार्थी यजुर्वेद का पाठ कैसे कर सकता है? न ऋग्वेद ज्ञान मात्रेण यजुर्वेद आदि बुद्धते। तो ऋग्वेद का विद्यार्थी ऋग्वेद का ही पाठ करेगा, यजुर्वेद का विद्यार्थी यजुर्वेद का ही पाठ सुनाएगा। उद्दालक ने कहा पुत्र, एक तत्व ऐसा है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होती। अलग अलग पदार्थों को जानते रहेंगे, वो सब इंद्रियों के विषय हैं। जो इंद्रियातीत है उसको जान लेने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। आधार भाग मात्रेपि ज्ञाते ज्ञाते घटो भवेत, गोपुच्छ मात्र संस्पर्शो गो स्पर्श वृत्त पूर्तिवत। मृतिका का ज्ञान जिनको हो गया है, घट में भी मृतिका है, शराब में भी मृतिका है, उदंच में भी मृतिका है, दीपक भी मृतिका का है, घड़ा भी मिट्टी का ही है, उसका ढक्कन भी मिट्टी का ही है। तो मिट्टी के ज्ञान से, मिट्टी से निर्मित सारे बर्तनों का, सारे आकृति वालों का ज्ञान हो जाया करता है। सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं ही विद्यते अपरोक्षानुभूति। सुवर्ण का ज्ञान हो जाने से सुवर्ण से बनाए गए जितने भी आभूषण हैं, दागीना हैं, सबको भिन्न भिन्न जानने की आवश्यकता नहीं है। एक सुनार के यहाँ एक ग्राहक आया तो उसने पूछा कि हमको 5 तोला सोना चाहिए। तो सुनार ने अपने बेटे से कहा बेटा तिजोरी में से 5 तोले वाला सोना निकाल के ले आओ। तो बेटा गया, कहा पिताजी इसमें तो नहीं है सोना। अरे ऐसा कैसे नहीं हो सकता, सोना तो है, रखा हुआ है, मैंने स्वयं रखा था। बोले नहीं पिताजी नहीं है। गया, पिताजी ने देखा कि रखा हुआ है, तो 5 तोले वाले सोने का हार उठाया और ला करके दे दिया। तो उसने कहा ये तो हार है, सोना कहाँ है? यही भ्रम है, यही भ्रम है। एक पुस्तक से नज़र हटी फिर ऐसे ही याद आता है। तो एक पंडित जी थे, तो उनके 2 बेटे थे। तो पंडित जी का शरीर शांत हो गया, तो दोनों बेटे गरीब हो गए, अकर्मण्य थे। तो पंडित जी की पूजा में सोने के गणेश जी थे, पूजा करते थे, और सोने का ही चूहा था। तो दोनों ने सोचा कि दोनों को बेच दें तो 1 साल तो भोजन का इंतजाम हो जाएगा। तो चूहा को और गणेश जी को लेकर के सुनार के पास गए। तो चूहा ज़्यादा वजनदार था, सोना ज़्यादा था, तो चूहे के का द्रव्य पैसा ज़्यादा मिला, गणेश जी का कम मिला। तो दोनों भाई, पंडित जी के दोनों बेटे सुनार से झगड़ा करने लगे। अरे गणेश जी बड़े होते हैं, गणेश जी की कीमत ज़्यादा होगी, चूहा की कीमत कम होगी। सुनार ने कहा कि पंडित जी ना तो हम चूहा खरीद रहे हैं और ना गणेश जी खरीद रहे हैं। चूहा हमारे घर में ही बहुत हैं, तो हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और गणेश जी को खरीदने की हमारे बाप में ताकत नहीं है। हमारे गुरुजी सुनाते थे कहानी। तो हम तो सोना खरीद रहे हैं, हमारी सुनार की दृष्टि सोने में है, हमारी दृष्टि परम तत्व में होनी चाहिए। तो उद्दालक ने कहा श्वेत केतु, जिस तरह से कोई व्यक्ति यह संकल्प करके विश्राम करे कि प्रातःकाल गौ माता का स्पर्श करके ही मैं भोजन करूंगा, और गौ माता की पूंछ का स्पर्श कर लेता है, गोपुच्छ मात्र गाय की पूंछ का स्पर्श कर लेता है, तो समस्त गाय के स्पर्श का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से एक तत्व ऐसा है जिसे जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या है? तो उद्दालक ने कहा तत्त्वमसि श्वेत केतो। उसने कहा नहीं समझ में आया, नहीं समझ, 9 बार कहा, 9 बार तत्त्वमसि श्वेत केतो, तत्त्वमसि श्वेत केतो, तत्त्वमसि।
कई 9 तरह के उदाहरण दिए गए। इस तरह से देह में जो देही है, देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, उसे जानना चाहिए। तो देह और देही, विश्व में जितने शरीर हैं उनमें एक अशरीरी निवास करता है। जितने भी शरीर हैं विश्व में उनमें एक अशरीरी निवास करता है। इसी तरह से हमारे 84 लाख जो शरीर हैं उनमें एक आत्मदेव निवास करता है। तत्व पकड़ना है, तत्व पकड़ना चाहिए। यही स्वाध्याय का फल है। प्रत्येक वस्तु का फल है ना। भोजन का फल क्या है? क्षुधा का शांत हो जाना। जल का फल क्या है? पिपासा का शांत हो जाना। अध्ययन का फल क्या है? जिनको अर्थ प्राप्ति के लिए करना है, नौकरी प्राप्ति के लिए करना है, ज्ञान वर्धन के लिए करना है, ये सब फल हैं। ये सब फल हैं। गीता शास्त्र का फल क्या है? शोक मोह की निवृत्ति से मुक्त होकर के परम तत्व को प्राप्त कर लेना। पुनः स्मृति वापस आ जाए, हमारा जो मूल स्वरूप है उसका बोध हमें हो जाए। यही गीता शास्त्र का फल है। हमारे यहाँ जो वेदांत में स्वाध्याय होता है उसमें उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णये, षडलिंग है। षडलिंगों का आश्रय लेकर के ही ग्रंथ प्रारंभ होता है। अभी तो हमने आपको सुनाए ही नहीं है। षडलिंगों में ही 1-2 दिन निकल जाएंगे। षडलिंगों को जानना चाहिए, कैसे ग्रंथ का प्रारंभ कैसे होता है और इन षडलिंगों का तात्पर्य क्या है। और इन 6 के षडलिंगों में के बाद भी अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध आदि आदि सब ग्रंथादौ प्रदातव्यम। ग्रंथों का रहस्य जानने के लिए इन सब का आश्रय लेना पड़ता है। गीता जी में उपक्रम क्या है, कैसे गीता जी प्रारंभ की जाती हैं, श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय को कहाँ से प्रारंभ किया जाता है, उपसंहार कैसे होता है, अपूर्वता क्या है उसमें, उसका अभ्यास क्या है, फल क्या है, उसका फल क्या है। इन सब का किसी दिन, जिस दिन पाठ नहीं होगा उस दिन कोशिश करेंगे सुनाने की, तो अनध्याय के दिन। तो आत्मदेव एक है, शरीर 84 लाख हैं। सरल उदाहरण दिया है एक महात्मा जी ने कि बल्ब 10,000 लगे हुए हैं, उनमें व्याप्त करंट एक स्थान से ही प्राप्त हो रहा है। लौकिक उदाहरण है, ठीक है। फिर भी अब यहाँ लौकिक उदाहरण में विज्ञान है, उसे समझ लेना चाहिए। अगर करंट आ रहा है तो करंट का कहीं न कहीं उत्पादन हो रहा है, वो करंट जनरेट हो रहा है कहीं। तो यहाँ के लिए अपने सरदार सरोवर चले जाएंगे तो वहाँ बिजली का उत्पादन, करंट का उत्पादन हो रहा है, जल से हो रहा है। अब जल में अग्नि पहले से विद्यमान है, ये विज्ञान है हमारा, ये धर्म विज्ञान है। जल में अग्नि पहले से विद्यमान है क्योंकि जल कहाँ से आया है? अग्नि से ही आया है, और अग्नि वायु से आई है, वायु आकाश से आया है, आकाश आत्मा से आया है, वही आत्मा को परमात्मा कहते हैं। कहाँ जाओगे आप, कहाँ जाओगे? अभी स्वामी जी के पास इसरो के वैज्ञानिक आए थे, डायरेक्टर 3, तो हमारे पास भी भेजा उन्होंने, आए मिले यहाँ। तो विज्ञान का, उनके साइंस का जो उपादान कारण है वो उन्होंने खोजा है। सोमनाथ जी आए थे, वो चंद्रयान भेजने के बाद, तो अपने सोमनाथ में वहाँ उनका बड़ा स्वागत और सम्मान किया गया। तो उन्होंने कहा
कि यह ज्ञान मुझे अगर 30 साल पहले हो गया होता कि हमारे वेदों और शास्त्रों में ये धर्म विज्ञान बैठा हुआ है, तो कोई स्पेस साइंस ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, तो हम उसमें और जल्दी प्रगति कर सकते थे। लेकिन अब मैंने पढ़ लिया, उन्होंने कहा अपने भाषण, अब मैंने पढ़ लिया है ये बात, ये विज्ञान है। तो जल में अग्नि पहले से विद्यमान है, तो जल का आश्रय लेकर के करंट, अब उसकी प्रक्रिया है। फिर कोई कहे कि कोयले से भी अग्नि बन जाती है, तो कोयला कहाँ से आया है? पृथ्वी से आया है। पृथ्वी का निर्माण कहाँ से हुआ है? जल से ही हुआ है। पृथ्वी तो जल में चली गई थी, 12 भगवान ही निकाल करके लाए ना। जब परमात्मा ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को कि सृष्टि की रचना करो, तो सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने मनुष्य रूपा को आदेश दिया। मनुष्य रूपा ने कहा सृष्टि करें कहाँ? हम जिस सृष्टि का निर्माण करेंगे वो कहाँ खड़ी होगी? पृथ्वी का, पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। ध्यान लगा करके देखा तो हिरण्याक्ष चले गया था सारी पृथ्वी को। तो 12 भगवान ने अपने मुख में पृथ्वी को, गोल को स्थापित किया और ऊपर लेकर के आए। सारी सृष्टि, स्थावर जंगम सृष्टि का वहाँ निर्माण हुआ। तो कौमारम, कुमार भावः, कुमार भावः का अर्थ हो जाएगा बाल्यावस्था। यौवनम, यूनः भावः यानी मध्यावस्था, जवानी। जरा, जरा यानी वयो हानि, जीर्णावस्था, यवावस्था चली गई, जीर्णावस्था आ गई। इति एताः तिस्राः अवस्थाः अन्योन्य विलक्षणाः। अब स्पष्ट कर रहे हैं, देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जिसका देह है वह देही, उसे उस देही की अर्थात शरीरधारी का जो देही है यानी आत्मा है, वर्तमान शरीर में जैसे कुमार अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, तरुणावस्था, जरावस्था, वृद्धावस्था ये परस्पर विलक्षण होती हैं। तासाम प्रथम अवस्था, उनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, दूसरी अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, तीसरी अवस्था के नाश हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता, चौथी अवस्था के नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। तथा तद्वद एव देहाद अन्न देहांतरम तस्य प्राप्ति ही देहांतर प्राप्ति ही, जैसे निर्विकार आत्मा को देहांतर की प्राप्ति, अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम ही तो देहांतर है। अविक्रियश्च एव आत्मनः, वह आत्मना, वह जो आत्मा है वो क्रिया रहित है, मतलब वो आता जाता नहीं है, आता जाता नहीं है। फिर कैसे प्रवेश कर लेता है? तो घड़े में आकाश कैसे प्रवेश करता है? कुंभकार ने देखा कभी? घट में आकाश प्रवेश होते हुए कुंभकार ने कभी नहीं देखा। आकाश को नहीं मालूम कि मैं घट में प्रविष्ट हो चुका हूँ, घट को नहीं मालूम है कि मुझ में आकाश भर गया है और हो रहा है, सब ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। वियद वस्तु स्वभावात् अनुरोधा देव कारकात् वियत संपूर्ण तोत्पत्तौ कुंभश्चैव यथा दिया। नहीं मालूम घड़े को। अच्छा, घट फूटेगा तो आकाश कहाँ जाएगा? महाकाश में मिल जाएगा। कूटस्थे ब्रह्मजीवेशौ वित्तेवं विच्चतुर्विधा घटाकाश महाकाशो जलाकाशाब्रखे यथा। चारों आकाश, मठाकाश, महाकाश, जलाकाश, घटाकाश, ये कहीं कहीं कोई प्रयास नहीं हो रहा है और हो रहा है, हो जरूर रहा है, और कहीं कोई प्रयास नहीं हो रहा है। इसलिए कह दिया भगवत पादाद्य शंकर ने, अविक्रियश्च एव आत्मनः इति अर्थः। एक शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, उसकी प्राप्ति होती हुई सी दिखाई पड़ती है, होती हुई सी दिखाई पड़ती है, संशय करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। अब जिनको शब्दार्थ ज्ञान नहीं है वो उनके मन में संशय भले ही हो, लेकिन भगवत पाद तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। किया, बाद में बहुत लोगों ने टीकाएं की हैं, गीता पर भी पानी को ही पीटा है, और बहुत लोगों ने, हम सबका सम्मान करते हैं,
बहुत लोगों ने भगवत पादाद्य शंकर के उत्तर पक्ष को ही पूर्व पक्ष बना लिया है और स्थापना कर दी प्रश्न बना करके, ऐसा भी हुआ है। तो ये विद्वानों का विनोद है, तो अच्छी बात है, उसमें नहीं पढ़ना है, अपने को तत्व देखना है। उदाहरण दे रहे हैं, निर्विकार आत्मा को देहांतर की प्राप्ति अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, उसकी प्राप्ति होती हुई सी दिखाई पड़ती है। अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने पर विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते। धीरस् तत्र न मुह्यति। बुद्धिमान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होते, अर्थात मोह को प्राप्त नहीं होते। क्या तात्पर्य है कि मोह होता है, निषेध हो रहा है ना, निषेध हो रहा है तो इसका मतलब है कि मोह होता है। परमात्मा ने ऐसी सृष्टि का निर्माण किया, जगत जन्मादि जो परमात्मा है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है, जिसके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि की रचना हो जाती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेश्च विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। इतना ही अभीष्ट है अपने को, मुह्यन्ति यत् सूरयः। उस परमात्मा ने ऐसी विचित्र सृष्टि की रचना की है कि बड़े बड़े योगी शूरवीर, यानी शूरवीर यानी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवि के हृदय में ऐसी शक्ति प्रदान की उन्होंने सृष्टि की, ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि की वह शक्ति प्रदान की जिसके निर्माण को देख करके बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते। दुर्योधन मोहित हो गए थे ना, इंद्रप्रस्थ की सभा को देखने के लिए गए तो जल में थल और थल में जल हो गया, सृष्टि ही तो थी हो। यद्यपि आत्मा नित्य है, यद्यपि आत्मा विनाश निमित्तः मोहः न संभवति, नित्य आत्मा इति विजानताः, तथापि शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्ताः मोह लौकिकाः दृश्यते। सुख वियोग निमित्तः दुख संयोग निमित्ताः च शोकाः इति एतद् अर्जुनश्च वचनम् आशंक्य आह। अर्जुन के मन में फिर जो संदेह हुआ, उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान फिर स्पष्ट करते हैं कि आत्मा तो नित्य है। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आत्मा विनाश यानी निमित्तक मोह होना संभव नहीं है। तथापि शीत उष्ण सुख और दुख प्राप्त जनित लौकिक मोह तथा सुख नियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है। ऐसा अर्जुन के मन में आया, तब भगवान ने चतुर्दश मंत्र का उपदेश, 14वां श्लोक का उपदेश अर्जुन को दिया। मतलब क्या है कि देह और देही यानी आत्मा को जानना। तो देह में देही कैसे, एक ग्रंथ है दृक् दृश्य विवेक, दृक् दृश्य विवेक, उसमें कहा गया है रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेवो न तु दृश्यते। रूप दृश्य है, लोचन दृष्टा है, लोचन माने नेत्र, लोचन दृष्टा है, फिर नेत्र दृष्ट हैं और मन दृष्टा है, और मन दृश्य है, बुद्धि दृष्टा है, और बुद्धि दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। तो वो जो आत्मा है वो बुद्धि मन इंद्रिय और इंद्रियों के विषय माने विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। विषय करण सुर और जीव, विषय से ले लेंगे घट, आपके आंगन में घट रखा हुआ है, वो विषय हो गया। किसका विषय हुआ? नेत्र का विषय हो गया।
नेत्रों ने घट को देखा, अयम घटः। तो नेत्र की वृत्ति घटाकाराकारित हो गई। नेत्रों की जो वृत्ति है अहर्निश घट के दर्शन से नेत्रों की वृत्ति घटाकाराकारित हो गई। इंद्रिय यानी नेत्रों ने घट का दर्शन करा दिया, तो नेत्र हुआ गया विषय। तो विषय करण, नेत्र को देखने वाला कौन हुआ? करण। करण माने इंद्रिय, और हर प्रत्येक इंद्रियों का देवता है। तो सुर, विषय, करण, सुर और जीव। सुर माने देवता। अब यहाँ देवता कौन हो गया? अधिदैव। नेत्र का अधिदैव कौन है? सूर्य भगवान। तीन होते हैं ना, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। 8वें अध्याय में शायद आएगा। तो विषय, करण और जीव, जो शरीराभिमानी है वो जीव है। जिसको अहम हो गया है वह जीव है। तो वह जो जीव है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। एक दूसरे से, एक दूसरे में चेतनता, एक दूसरे से एक दूसरे सचेत हो रहे हैं। लेकिन इन चारों को जो प्रकाशित करने वाला है वो राम अनादि अनूपा, उनके जैसा दूसरा नहीं है। वो राम है, अनादि हैं, और वह राम ही सबकी आत्मा है। श्री राम ही सबकी आत्मा है, श्री कृष्ण ही सबकी आत्मा है। ये जानना चाहिए। ये दृश्य है। जो लोग कहते हैं कि हमने दृश्य को जान लिया, या ये कहते हैं दृश्य को जान लिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मूर्ख ने भी जाना है दृश्य को, विद्वान ने भी जाना है, बालक ने भी जाना है, वृद्ध ने भी जाना है, सबने दृश्य को जाना है। लेकिन जो ये कहते हैं कि मैंने दृष्टा को जान लिया है, तो अगर दृष्टा को जान लिया है और जब तक आप कह रहे हैं कि दृष्टा को जान लिया है, तब तक आपने दृष्टा को नहीं जाना है। तब तक दृष्टा को नहीं जाना है। क्योंकि जो बूंद समुद्र में मिल जाएगी, फिर बूंद अपने अस्तित्व को छोड़ देगी। मुक्ता जब मिला समुंदर से, तब कौन किसी की याद करे। बस उसी लहर में लहराना, कोई कुछ समझे कोई कुछ समझे। जिसको जो समझना हो तो समझे। बूंद ने, जल की बूंद ने गंतव्य पा लिया। अंतरिक्ष से पतन हुआ, पर्वत के शिखर पर पड़ी, ढुढ़कते ढुढ़कते ढुकते नदी, नद, नरझर, गंगा, जमुना, नर्मदा, नद, नदी से होते हुए समुद्र को उसने प्राप्त कर लिया, गंतव्य को पा लिया। अब कुछ पाने की उसे आवश्यकता नहीं है। जिसको जो नाम और रूप में उसको कहना है, नाम रूप दोनों उपाधि हैं, नाम रूप दोनों ही उपाधि हैं। और सत और चित और आनंद ये तत्व है। तो अस्ति भाति प्रिय रूप में नाम रूप जंजाल, लखित ही आत्मस्वरूप निज है तत्काल निहाल। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्य संपंचकम, आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम नाम रूप ततोद्वयम। नाम रूप में उलझ गए, नाम रूप में उलझ गए तो जिसमें उलझे थे उससे निकलने का उपाय आता नहीं है। जब उपाय आने का समय हुआ तब तक बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे ने घेर लिया, तो शरीर साथ नहीं दे रहा, पुस्तक पढ़ नहीं सकते, मोतियाबिंद हो गया, चल नहीं सकते क्योंकि तीसरा पैर आ गया। तो आश्रम कैसे जाएं, शिवानंद आश्रम में कैसे जाएं, सत्संग में चलते नहीं बन रहा है। जो समय था वो समय गंवा दिया हमने, वो वापस नहीं आता है। आपके सामने जब कालूपुर स्टेशन से आपकी रेलगाड़ी जा रही है, बिल्कुल 30 सेकंड ही बचे हैं, तब आपको पता लगता है कि समय की क्या कीमत है। इस 100 साल का जीवन 100 साल के लिए ही मिला है बस। ज़्यादा रह जाए तो देवत्व है वो। तो 100 साल रह जाए तो 100 साल में ही तो सब कुछ कर लेना है, 100 साल में ही तो सब कुछ समेट लेना है। 60 साल बाद तो रिटायर्ड हो जाएंगे, तो वो सोचता है कि 60 साल में जितना मेहनत कर सकूं कर लूं, बच्चों के लिए कमा लूं। सो इसी को ऊपर ले जाइए ना, इसी को अपने पूरे जीवन में ले जाइए। जिस तरह से बच्चों को धन कमा करके देना चाहते हो, इस तरह से अपनी देह को क्या देना चाहते हो। वो धन तो बच्चों के ही काम आ जाएगा, भले आ जाए, तुम्हारे काम क्या आया। जिन हाथों से धन कमाया वो हाथ साथ में नहीं जाने वाले हैं।
जो धन कमाया है वो धन भी साथ नहीं जाने वाला है, जिनके लिए कमाया है वो भी साथ में नहीं जाने वाले हैं। धर्मस्तिष्ठति केवलम, धर्म ही साथ में जाएगा। तो ऐसी कमाई करनी है हमें जो हमें हमारे साथ में जानी चाहिए। मानसेषु महाराज धर्माधर्म प्रवर्ततः ना तथा अन्येषु भूतेषु मनुष्य रहितेषु च। भगवान ने 84 लाख में 83,99,999 शरीरों से आशा नहीं की है। मानसेषु महाराजो, मनुष्य से ही आशा की है। न अन्य भूतेषु, भूत यानी प्राणी, और किसी प्राणी से उन्होंने यह कामना नहीं की है, यह इच्छा नहीं की है। अपने बेटे से इच्छा करता है पिता कि हमारा बेटा धर्म के मार्ग पर चले, हमारा बेटा हमारी सेवा करे, हमारा बेटा हमको बुढ़ापे में हमारी सहायता करे। अपने बेटे से मनुष्य कामना करता है। इसी तरह से वह परमपिता मनुष्यों से, जो पूरे विश्व में 8 अरब हैं, उनसे कामना करता है कि हमारा स्मरण करें। हमारा स्मरण करेंगे तो विपदो नहीं विपदः, कोई विपत्ति है ही नहीं। विस्मरण करना ही विपत्ति है, स्मरण करते रहना ही संपत्ति है। इसलिए दृश्य से दृश्य की सिद्धि नहीं होगी। गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं, सवेरे हम पढ़ रहे थे तो फिर लिख करके लाए कि दृश्य से दृश्य की सिद्धि नहीं होती, हमसे दृश्य की सिद्धि है, हमसे दृश्य की सिद्धि होगी। देश से वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, देश से वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, यानी चोर से चोर की सिद्धि नहीं होगी। कितना सरल समझाते हैं अपने आचार्य लोग, कितना सरल समझाते हैं। 2 चोरों ने चोर की, मजिस्ट्रेट के सामने दोनों खड़े हुए, तो उन्होंने कहा चोरी की? नहीं हजूर नहीं की। क्या प्रमाण? ये प्रमाण है। दूसरा भी चोर था, उसने कहा जी हजूर नहीं की। उसने उसकी गवाही दी, उससे उसकी गवाही दी। तो दृश्य से दृश्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। देश से वस्तु की सिद्धि करना चाह रहे हैं। दृष्टा कौन है? मैं दृष्टा। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ। अनुभव की प्रणाली में कभी कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। तो अनुभव की प्रणाली ये सिद्ध करेगी कि अपने आप की सिद्धि को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी कोई प्रमाण नहीं चाहिए। ये बात कल भी बताई जा चुकी। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं आचार्य श्री। आकाश में नीलिमा है, कोई कहे कि हम नीलिमा को दूर करेंगे तब आकाश को मानेंगे, तो कह रहे हैं कि भैया आकाश नीला है ही नहीं, ये तो तुम्हारी नेत्र के दोष के कारण या दूरी के कारण उसमें नीलिमा का दर्शन हो रहा है। इस तरह से अव्यक्त पुरुष को तुम नहीं जान पा रहे हो अध्यस्त प्रपंच के कारण। अध्यस्त प्रपंच के कारण अव्यक्त पुरुष को नहीं जान पा रहे हो। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धेरस्तु महान परा महता परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परा किंचित सा काष्ठा सा परागति। चले जाइए क्रम से नीचे से ऊपर तक। तो ये सब विषय समझने चाहिए अपने को। इन विषयों को समझने से आनंद, ऐसा आनंद आता है कि बस पूछिए मत, इसी में मन लग जाता है। तो नेत्र दोष के कारण आप आकाश को नीला कह रहे हैं। इसी तरह से अव्यक्त पुरुष को तुम नहीं जान पा रहे हो, बौद्धिक योग्यता से रहित होने के कारण आपका मन मस्तिष्क वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो कोई कहे, हाँ कल एक हमने उदाहरण दिया था शाम वाले में, हाँ शाम के सत्संग में, हाँ वो इसमें है। कोई कहे कि मेरे कंधा नहीं है, ये कंधा है ना, तो क्यों नहीं है कंधा? क्योंकि मैं अपने कंधे पर चढ़ नहीं सकता। तो तय बात है, कोई भी व्यक्ति अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकता है। कर्म विरोध है यहाँ। नहीं नटवट बपू स्वस्कंधम आरोढ़ माम इष्टे,
अपने कंधे पर कोई खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे कितना ही नटबट बपू हो। बपू माने शरीर। तो बालक अपनी माँ से कह रहा है मेरे कंधे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। तो क्या ज़रूरत है तुम्हें चढ़ने की? दादाजी के कंधे पे मैं रोज़ चढ़ता हूँ। अब 2-3 साल के बालक तो चढ़ जाते हैं ना, ऐसे ही कंधे पे जाके बैठ जाते हैं, दोनों पैर आगे कर लेते हैं। हाँ, दादाजी लेके अपने चले जा रहे हैं सब्जी लेने, पोता को बिठा करके। मज़ा आता है उनको। तो जब लघुशंका कर देता है तो फिर रोते हैं। यही आनंद है संसार का, गृहस्थाश्रम का आनंद है। इसी में मज़ा आता है लोगों को। अब ना ले मज़ा तो सृष्टि आगे ना बढ़े, तो विरोध भी नहीं कर सकते, विरोध भी नहीं कर सकते। लेकिन चिंतन करना चाहिए, विरोध नहीं है यहाँ, चिंतन है। तो वो कहता था मेरे कंधा नहीं है, एक दादाजी के कंधा हैं, क्योंकि दादाजी के कंधे में मैं चढ़ सकता हूँ, मैं अपने कंधे पे। अर्थात यहाँ बात इससे भी एक बात सिद्ध हो जाएगी। कल जो पूछ रहे थे सज्जन कि जाति जन्म से होगी कि कर्म से होगी, तो आँख का कर्म क्या है, इतना ही समझ लें केवल। आँख का कर्म है, आँख का कर्म क्या है? देखना, झपकना और बंद करना या देखना। तो आँख होगी तब देखोगे कि देखोगे तब आँख होगी? आँख होगी तब देख। आँख कब होगी? जब आँख का जन्म होगा। तो जन्म पहले हो गया कि कर्म पहले हुआ? बोलो। शास्त्रों की बात तो छोड़ो, शास्त्रों से तो बहुत सिद्ध कर देंगे हम, शास्त्रों की पंक्तियों से बहुत सिद्ध कर देंगे कि जन्मना ही जाति होती है, श्लोकबद्ध। लेकिन ये तो आपके सामने है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है और तर्क है कि आँख का जन्म होगा तभी दृश्य पदार्थ का दर्शन आँख करावेगी। और आँख का जन्म आपके ऊपर, आप पर निर्भर है। तो आपका जब जन्म होगा तभी तो दृश्यमान जगत आपको दृश्य होगा। अच्छा, बैल का कर्म क्या है? दूसरा सरल उदाहरण समझे अपने। बैल का कर्म क्या है? बैल का कर्म है हल जोतना, सड़क पर चलना, बैलगाड़ी में चलना। अब तो ट्रैक्टर आ गए, तो बहुत से लोगों ने बैल देखे ही नहीं होंगे। तो हम लोगों ने तो खूब देखे हैं। तो बैल का काम है बैलगाड़ी में जोतना, हल चलना, बखर में चलना, काम करना। वो थ्रेसर आ गया, पहले बैल से ही अनाज को निकाला जाता था, गेहूँ चावल को, ये सब काम है। तो बैल उसकी जाति है। तो बैल जो कर्म कर रहा है उसके कारण अगर उसकी जाति मान लें तो जो बैल वृद्ध हो जाएगा और बखर में खेत में खेड़ुआत का काम नहीं करेगा, वो बैल रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो कर्म तो छोड़ दिया उसने, तो बैल नहीं होना चाहिए फिर। भाई बैल को अगर कर्म से बैल मानोगे तो फिर उसने बैल होने का कर्म जो था खेड़ करना खेतर में, वो तो उसने छोड़ दिया। तब का बैल कहाँ रहेगा? वो अब बैल नहीं रहना चाहिए, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप जो आपका जो चिंतन है, आपका जो विचार है, आपकी जो क्रिया है वो सही है, इसका प्रमाण क्या है? आप जो सोचते हैं उसका प्रमाण क्या है? और आप जो करते हैं उसका प्रमाण क्या है? माता कैकेयी ने तो किया ना। माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेज दिया, भरत जी को राज्य देने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने जान करके अच्छा ही किया। आप अपनी समझ से सोच रहे हो कि कर्मणा व्यवस्था श्रेष्ठ है, बिल्कुल श्रेष्ठ है। कर्म से श्रेष्ठ हो सकता है मनुष्य, लेकिन जन्म तो जाति तो जन्म से ही होगी, कर्म से नहीं होगी। कर्म से वह श्रेष्ठ हो जाएगा। और ब्राह्मण श्रेष्ठ कर्म नहीं करेगा तो पतित हो जाएगा। गांव के लोग गाली देंगे उसको, देखो ब्राह्मण होकर के भी सुरापान करता है। जैसे गांव के लोग बोलते हैं राजा होकर के भी चोरी करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? राजा को चोरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को सुरापान नहीं करना चाहिए, तो पतित हो जाएगा। और छोटे समाज का व्यक्ति, छोटे जाति का व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाएगा। तो गांव के लोग कहते हैं देखो छोटे परिवार में पैदा हुआ है लेकिन इसका काम कितना अच्छा है,
तो गांव के लोग चबूतरे पे खड़े होकर के उसका फूलहार करते हैं, उसको पछेड़ी उड़ाते हैं, दुपट्टा उड़ाते हैं, सम्मान करते हैं उसका। तो उसके श्रेष्ठ कर्मों का सम्मान है। श्रेष्ठता की अवहेलना नहीं की जा सकती, उपेक्षा नहीं की जा सकती, उस अर्थ में ये नहीं है। इसलिए एक दिन में ही एक मनुष्य कई तरह के कर्म करता है। कितनी बार उसकी जाति बदलेगी, कितनी बार जाति बदलेगी। वो डंडा मारेगा तो छत्री हो जाएगा, संध्या करेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, गुड़ बेचेगा तो बनिया हो जाएगा, है ना। तो कितनी कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, क्या बनेगा, वैश्य बन जाएगा। इसलिए जाति जन्म से ही मानी जाएगी। तो इसलिए आँख अनुमान से सिद्ध नहीं होगी। आँख है, मेरी आँख को अनुमान की आवश्यकता नहीं है। अनुमान क्यों शब्द प्रयोग किया हमने? क्योंकि अनुमान एक प्रमाण है। यहाँ अनुमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरी आँख है, मनमाना नहीं कर सकते। कैकेयी माता ने मनमाना किया, उन्होंने अपने आप सोच करके अच्छा किया कि मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन वो अच्छा है कि नहीं है इसमें क्या प्रमाण है? तो इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन व पुंसाम योनोपदिश्चेत तच्छास्त्रम अविधीयते। प्रवृत्ति और निवृत्ति, गीता जी के उपोद्घात में यही बताया ना, दो तरह के धर्म। तो कैकेयी ने, भरत जी आ गए, हाँ सुना ही देते हैं। भरत जी आ गए, भरत जी ने कहा कि माँ पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी माँ ने कहा उनकी वही गति हुई जो जन्म लेने वाले प्राणी की होती है, मनुष्य की हो, जीव की होती है। कितने ज्ञान की बातें कर रही है आप देखिए, कैकेयी माँ कितने ज्ञान की बात सुना रही, उच्च कोटि का। सारे जीवों की जो गति होती है वह तुम्हारे पिताजी की हुई। भरत जी समझ गए पिताजी संसार में नहीं हैं। कहा बड़े भैया वनवास गए हैं। क्यों गए हैं? मेरे पास 2 वरदान थे, मैंने वो वरदान मांगे। मैंने सोचा कि राजा के ऊपर कर्ज नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो मेरे पास 2 वरदान सुरक्षित थे, मैंने आवश्यकता के अनुसार मांगने के लिए कहा था, मैं मांग लिए। उसमें तुम्हारा राज तिलक और श्री राम का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माँ तुमने ये क्या किया? हमारे प्राण तो वहाँ भेज दिए वनवास में, और हमारी देह को तुम राजा बनाना चाहती हो। हमारे देही को तो तुमने वहाँ भेज दिया, हमारे आत्मा को तो आपने वहाँ भेज दिया, हमारे प्राण तो वनवास में चले गए हैं। हम श्री राम के बिना नहीं रह सकते। हमने बताया था ना, आप किससे प्रेम करते हो? सर्वाधिक प्रेम आप किससे करते हो? जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वही आपका वास्तविक प्रेमी है। जिसके बिना आप एक क्षण नहीं रह सकते, उसी से आप प्रेम करते। प्रत्येक मनुष्य उसी से प्रेम करता है। ये जो प्रेम दिखाई पड़ता है ये संबंध हैं आपके। जहाँ जहाँ जिसकी जो उपयोगिता है उसके साथ आप वो संबंध स्थापित कर लेते हैं, और संबंधों की पूर्ति में ही अपना जीवन खपा देते हैं। वैवाही बन गए, समधी बन गए, समधी बन गए। जब तक लड़के का विवाह नहीं हुआ था तब तक आप कहाँ, आपका वैवाही कहाँ था? था ही नहीं। कौन से लोक में था आपको पता ही नहीं था। लेकिन बेटा का विवाह हुआ, बेटी का विवाह हुआ, तो वहाँ का परिवार भी, आपके बेटे की पत्नी का परिवार, माँ का परिवार भी आपके परिवार का अंग बन गया। इसी को तो आप लोग प्रेम कहने लगे हैं। कहीं किसी घर में हो सही में सच्चा प्रेम हो, रेयर केस में, तो वो भगवान का ही घर है, ऐसा समझना चाहिए। देवता का घर है, जहाँ सुख बिना स्वार्थ के जो प्रेम है अगर कहीं, तो भगवान का, देवता निवास करते हैं उस घर में, पक्की बात है बिल्कुल। अन्यथा किसी न किसी कारण से प्रेम के 6 लक्षण हैं नारद भक्ति सूत्र में। गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अनर्वचनीयम सूक्ष्मतरम मुखस्वादानुगत, प्रेम के 6 लक्षण किए। सुखदेव जी महाराज ने भी गोपियों के संबंध में राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए इयान प्रेम कथम भवेत,
परीक्षित ने पूछा, गोपियों का परमात्मा से इतना प्रेम कैसे हो सकता है? सर्वेषाम अपि भूतानाम। तो वहाँ भी प्रेम के लक्षण किए गए हैं। तो यहाँ भरत जी ने माता कैकेयी से कहा, माँ पेड़ काट तू पल्लव सींचा और मीन जान हित पानी उलीचा। मीन माने मछली। झाड़ को काट करके नीचे गिरा दिया और पत्तों पे पानी डाल रही हो माँ। आया समझ में आ रहा ना? और मछली, आपका बालक पानी में डूब रहा था 1 साल का, तो आपने जल्दी से नल खोल दिया तो पानी बह गया, तो बच्चे की सुरक्षा हो गई। ऐसा सोच करके तालाब में तैरती हुई मछली की सुरक्षा करने की इच्छा से तालाब का जो बाम्बो था वो आपने खोल दिया, पानी पूरा निकल गया, मछली मर गई। पानी को आपने निकाल दिया और मछली का जल ही जीवन है। मछली का जीवन तो जल है। तो आपने या तो मछली को पकड़ करके आपने कि पानी में मछली डूब जाएगी और मर जाएगी, पकड़ करके ऊपर घाट पे रख दिया, तो यह ठीक किया क्या? नहीं किया। मीन जान हित पानी उलीचा, आपने गड्ढे के पानी को, सरोवर के पानी को दूर कर दिया मछली से, तो मछली तो की मृत्यु ही हो जाएगी। आपने मेरे भैया को, मेरे प्राण को, बड़े भैया को, जो मेरे पिता समान हैं, जिनको माता पिता में सब कुछ मानता हूँ, उनको जंगल में भेज करके और फिर आपने मुझे राजा बनने की जो कामना की, ये आपने अपनी बुद्धि से ठीक किया, लेकिन ठीक नहीं है। अब अपने को क्या पकड़ना है? हम जो कुछ करते हैं वो शास्त्रानुकूल है कि नहीं है, यही सुनाने का तात्पर्य इतना ही है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आराधना, पूजा पाठ, साधना, वो शास्त्रोक्त है कि नहीं है ना? कल आप पूछ रही थी ना शाम को गायत्री मंत्र का, यही बात है। आपको देख के ही सुनाया हमने। इसलिए क्या हमारे लिए कहा गया है, आपके बच्चे के लिए जो कहा गया है अध्यापक ने, वही तो आप उसको पढ़ाते हैं, होमवर्क कराते हैं ना घर में आप। तो आपका अध्यापक जो कहता है, बच्चे का अध्यापक जो कहता है, आप बच्चे से वही पूछते हैं। तो शास्त्रों में उस नियम को लागू क्यों नहीं करते? हम करना चाहिए, हम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। करेंगे तो ही सुख मिलेगा। इसलिए जो मनमानापन है, वो मनमानापन बहिर्मुखता प्रदान करता है। अंतर्मुख होना है यदि, तो शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, धर्मशास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जो भगवान ने कहा, अर्जुन के मन में जब यह बात आई कि सुख वियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक मोह देखा जाता है, इस आशंका का उत्तर देने के लिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस्तान् तितिक्षस्व भारत। सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले जितने भी विषय और विषयों के संयोग, इन सबको सहन करना चाहिए। मात्रा और स्पर्श अर्थ करेंगे अभी। है मात्रा आभि मीयन्ते शब्दादयाः, शब्दादि जो विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनको मात्रा से ले रहे हैं। स्पर्श से क्या लेंगे? शब्दादि ही संयोगाः ते शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतम उष्णम सुखम दुःखंच प्रयच्छन्ति। मात्रा माने शब्दादि विषयों को जिनसे जाना जाए, ऐसे श्रोत्र इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श माने शब्दादि विषय के साथ संयोग शीत और उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। अर्थात शीत और उष्ण हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। आगे स्पष्ट करेंगे।
स्पर्शते, स्पर्श जिनका किया जाता है, स्पर्श किनका किया जाता है? शब्दादि विषय हैं, विषयाः शब्दादयाः मात्रा च स्पर्शाः, अर्थात मात्रा और स्पर्श माने श्रोत्र इंद्रियां और उनके विषय, श्रोत्रादि इंद्रियां और उनके विषय, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, है ना। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हतो पंच भिरे भी पंच, एक नहीं, वो यहाँ नहीं लगेगा अभी, उसका अभी यहाँ मौका नहीं है। हाँ, लेकिन 5 विषय वहाँ हैं, पांचों के विषय अलग अलग वहाँ भी समझाने के लिए वहाँ कहा गया है। तो शब्दादि विषय सुख और दुख देने वाले हैं, इसलिए शीत कभी सुख रूप होता है और कभी दुख रूप होता है। कभी ठंडा अच्छी लगती है, कभी गर्मी अच्छी लगती है। शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम, कदाचित सुखम कदाचित दुखम तथा उष्णम अपि अनियत रूपम, सुख दुखे पुनः नियत रूपे यत न व्यभिचरितः, अतः ताभ्याम पृथक शीतोष्णोयोः ग्रहणम। इसी तरह से उष्ण भी निश्चित रूप है, सुख और दुख निश्चित रूप हैं, उनमें व्यभिचार, व्यभिचार माने अदला बदली, इसलिए सुख दुख से अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया है, जिससे कि मात्रा और स्पर्श यानी इंद्रियां और उनके विषय, नेत्र इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय का विषय रूप, कर्ण इंद्रिय कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द, इनका जो संयोग है और उनके जो विषय हैं वो उत्पत्ति विनाशशील हैं, इसलिए वो अनित्य हैं। इन इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वो अनित्य है, क्योंकि ये सब उत्पत्तिशील हैं, ये उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक इंद्रिय एक ही विषय का ज्ञान कराती है। आपकी नासिका में दुर्गंध आई, गंदी नाली के पास खड़े हो जाएंगे तो दुर्गंध आएगी, लेकिन नासिका दुर्गंध को हटा नहीं सकती, केवल नासिका बताएगी कि यहाँ दुर्गंध है, तो नासिका को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो नासिका का संदेश मन को प्राप्त होगा। मन भी नहीं हटा सकता, मन पैरों से कहेगा, दोनों पैरों से को आदेश मिलेगा मन के द्वारा, तो मन पैरों को जब आदेश देगा तो दोनों पैर आपके शरीर को ढो करके 100 मीटर दूर खड़ा कर देंगे, तो दुर्गंध चली जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक इंद्रिय अपने ही विषय का बोध कराती है। खंड खंड का ज्ञान इंद्रियों से होता है। अखंड बोध प्राप्त करना है परम तत्व को जानने के लिए, तो अखंड परमात्मा को जानना होगा। इंद्रियातीत, इंद्रियातीत, इंद्रियेभ्यो परो अर्थ, काठक श्रुति गीता जी में भी दूसरे ढंग से है। तो इंद्रियों के ऊपर जाएंगे, इंद्रियों के ऊपर जिसे पाएंगे उसके ऊपर कैसे पाएंगे, उसके ऊपर कैसे पाएंगे? अंत में जो सबका संचालक है, सबकर परम प्रकाशक, सबका जो परम प्रकाशक है, उसको जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक अलौकिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, मात्रा और स्पर्श, इनके संयोग से जो सुख प्राप्त होगा वो सुख नहीं होगा, सुख जैसा होगा, सुख जैसा होगा, इसलिए वो अनित्य होगा। ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। शीत और उष्ण किसको लाभ मिलेगा? तो भगवान कहते हैं शीत उष्ण सहन करने वालों को लाभ होगा। तो अर्जुन ने वो पूछा कि यम ही क्या लाभ होगा? तो भगवान कहते हैं कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सौम्रतत्वाय कल्पते
सुख दुख को समझने वाले के लिए, धीर पुरुष के लिए, विद्वान पुरुष के लिए इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर पाते। इंद्रियों और इंद्रियों के विषय जैसे व्याकुल आकुल नहीं कर पाते हैं, वही जिज्ञासु होता है, वही मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगता है। अमृतत्वाय कल्पते। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अमृत कोई वस्तु है और लोटा में गिलास में जैसे जलपान करते हैं वैसे ही अमृत को पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, न ऐसा कोई द्रव्य है। मृत्यु का भय खत्म हो जाए। तंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। ये पशु बुद्धि तुम्हारी नष्ट हो जाए कि मैं मरूंगा। अमृतत्व को पा लिया, उसी दिन अमृत को प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित भयभीत हो रहे थे, सांप काटेगा मरेंगे, अब मरते समय हमको क्या करना चाहिए। यही तो, इसी का नाम तो श्रीमद् भागवत है। और जब पूरी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुना दी गई तो राजा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि पूरे 7 दिन हो गए, पूरा भगवत तत्व हमने स्मरण करा दिया, तुम्हें सुना भी दिया, बोध भी करा दिया, अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। दसंतम तक्षकम पादम ले हानम नहीं। सांप आएगा काटेगा लेकिन तुम मरोगे नहीं, मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी, है ना, नहीं मरोगे। अब सांप आएगा, सांप में जहर होता है और नहीं मरोगी, ये कैसे हो सकता है। अमृतत्वाय कल्पते। अमृत पिला दिया गया है, आत्मबोध करा दिया गया है। अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमम पद। तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। राजन समाधि लगा लो, नेत्र बंद कर लो, पद्मासन लगा लो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और ध्यान करो। अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षणात्मानम आत्मन्यादाय निष्कले। मैं ब्रह्म हो गया हूँ। सांप आएगा काटेगा नहीं, मृत्यु होगी। तो क्या ऋषि का सांप झूठा हो जाएगा। ऋषि ने तो कहा 7वें दिन सर्प के काटने से मृत्यु होगी। तो श्रृंगी ऋषि का, समीक ऋषि के पुत्र का सांप झूठा हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ से पांचभौतिक देह को धारण करने वाले परीक्षित की मृत्यु होगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम क्या हो, परीक्षित साक्षी। तुम तो परीक्षित के साक्षी हो। यही बातें समझने की होती हैं सब। तुम परीक्षित के साक्षी हो। साक्षी जो दृष्टा है, दृष्टा हमेशा रहता है, दृश्य का ही नाश होगा। तो ये जो पांचभौतिक देह है, और वो सर्प भी पांचभौतिक है। सांप जो आएगा वो भी छित जल पावक गगन समीर से ही तो निर्मित है। तो वो काटेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन तुमने अमृत पान कर लिया है, भागवता अमृत पान कर लिया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली है। पशु बुद्धि मिमाम जही। तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का तुम त्याग कर दो बस। दसंतम तक्षकम पादम ले लिहानम विषाननैः बीजांकुरवत्। ये तो संसार ऐसे ही चलता है। बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष, वृक्ष में पत्ते, पत्ते में फूल, फूल में फल, फल को फिर खेड़ुआत ने बावड़ी कर दी, फिर उसमें अंकुर आ गया। ये सब नष्ट होने वाले हैं। न नष्ट होने वाला कौन है? न नष्ट होने वाला मैं हूँ। मैं कौन हूँ? बीज की अंकुरोत्पादनी शक्ति। अहम बीज प्रदः पिता। मैं वो हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती। विषय और उनके भोग ये सब अनित्य हैं। सुख और दुख, उष्णता, शीत और उष्ण, इनको सहन कर लो। हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए।
शीतोष्णादीन सहनम किम स्यात्, सुख और दुख को सहन कर लूँगा, ठंडी गर्मी को सहन कर लूँगा भगवान, उससे मुझे क्या मिलेगा? तो कहा सुख दुख को सहन करने वाले धीर पुरुष को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। क्यों अमृत तत्व की प्राप्ति होगी? क्योंकि वो आकुल व्याकुल नहीं होते, उनमें कोई व्याकुलता नहीं आएगी, व्यथित नहीं होते। यम ही पुरुषम सम दुख सुखम समे दुख सुखे यस्य तम सम दुख सुखम सुख दुख प्राप्त हर्ष विषाद रहितम। कौन? धीरम धीमंतम। जो धीमान पुरुष होता है, विद्वान पुरुष होता है, उसमें न तो हर्ष होता है, न विषाद होता है, न व्यथंती न चालयंती, उसमें विषाद रहित हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष को व्यथा नहीं होती। कथा क्यों सुनते हैं आप लोग? मन की व्यथा को दूर करने के लिए ही कथा श्रवण करनी चाहिए। नित्य आत्मदर्शन से भी वह विचलित नहीं होता, हमेशा आत्मदर्शन का प्रयास करता रहता है। और आत्मदर्शन में जो बाधक हैं, जो बाधा पहुंचाने वाले, जिनको विघ्न कहते हैं आप लोग, उनसे भी व्यथित नहीं होता। और जब आत्मदर्शन का प्रयास ये साधक करता है, विघ्न आते हैं। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करही तब माया। बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, मन में बहिर्मुखता आने, चंचलता आने लगती है, बुद्धि में बहिर्मुखता आने लगती है, विषयों में सुखानुभूति होने लगती है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको हम वैसी समझने लगते हैं। जैसे कर्ण अपने आप को राधा का पुत्र मानने लगे थे। प्रायः सभी लोग जानते हैं कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को कुंती का पुत्र नहीं माना, राधा का ही पुत्र कहते रहे। अधिरथ, जिन्होंने वो मंजूषा पकड़ी थी जिसमें कर्ण मिले थे, उनका नाम था अधिरथ, उनकी पत्नी का नाम था राधा। तो ज्यों अविकृत कौन्तेय में राधा पुत्र प्रतीति, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव तेहि रीति। जैसे ज्यों अविकृत कौन्तेय में, कौन्तेय माने कुंती के पुत्र कर्ण में, कोई संदेह नहीं है किसी को कि वो कुंती के ही पुत्र हैं, कुंती के ही पुत्र हैं। लेकिन भ्रम हो गया भरण पोषण करने के कारण कि हम राधा के पुत्र हैं। राधा पुत्र प्रतीति, राधा पुत्र की प्रतीति उसमें हुई। इसी तरह से चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाव तिहि रीत, ये नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ईश्वर में जीवपना आ गया, ईश्वरपना चला गया और जीवपना आ गया। ये कूटस्थ में अंतःकरण और चिदाभास से उपहित हो जाने के कारण, अधिरूढ़ होने के कारण ये जीव जैसा दिखाई, जीव जैसा व्यवहार करने लगा। जैसे कर्ण अपने को राधा का पुत्र मानते थे, इसी तरह से यह जीव अपने को संसारी मानता है, संसारी मानने लगा है। रस्सी में भ्रम हो गया। किसका भ्रम हो गया? सांप का भ्रम हो गया। रस्सी को सर्प मान लिया और रस्सी में सांप था ही नहीं। सांप होगा तो उसका जन्म होगा, जन्म होगा तो उसकी माँ होगी, उसका कोई ना कोई स्थान होगा, तब ना सांप होगा। लेकिन वहाँ तो रस्सी ही है बिल्कुल, लेकिन मंदांधकार के कारण बालक को ये भ्रम हो रहा है कि यहाँ सांप है। माँ प्रकाश प्रदान करती है और कहती है नायम सर्पः, यहाँ सांप नहीं है। तो रस्सी में सर्प कल्पित है, रस्सी में सांप है नहीं, रस्सी में सर्प कल्पित है। इसी तरह से ब्रह्म में जगत कल्पित है, ब्रह्म में जगत कल्पित है और कल्पित को ही हमने पकड़ रखा है।
रज्जुम दृष्ट्वा कश्चित बिभेति, भय के कारण डर लगता है। कोपि आगत्य वदति नायम सर्पः, ये सांप नहीं है, ऐसा सुन करके तस्य भयम अपैति, उसका भय चला जाता है, सुनते ही भय चला जाता है। इसी तरह से जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की प्राप्ति होती है, और वह जब तत्वोपदेश करता है, महावाक्यों का उपदेश करता है, तो हमारी उपदेश के प्रभाव से जो वृत्ति है वो श्रवण विधि का आश्रय लेने के कारण, मनन विधि का आश्रय लेने के कारण, निधिध्यासन विधि का आश्रय लेने के कारण वृत्ति ब्रह्माकाराकारित हो जाती है। और जब वृत्ति ब्रह्माकाराकारित होती है तो उसमें जो अधरूढ़ चैतन्य है वो अज्ञान का नाश कर देता है। जैसे ढेर कपास की तूल राशि, काटन होता है ना खेत में, यहाँ तो थाय छे, गुजरात में बहुत थाय छे कपास। ढेर कपास की राशि में सूर्य की कितनी भी प्रखर प्रकाश किरण हो, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। लेकिन जैसे ही आरसी शीशा किरणों के सामने, सूर्य के प्रकाश के सामने रखते हैं तो आग लग जाती है उसमें। इसी तरह से अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जना। इस तरह से यहाँ एक बात और कह रहे हैं कि जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, वैसे ब्रह्म में जगत कल्पित है नहीं, है नहीं। जो सर्प दिखाई दे रहा है वह रज्जू ही है। इसी तरह से देखो, बहुत सरल है लेकिन अच्छे से समझनेंगे तो दोबारा नहीं समझना पड़ेगा। जो सर्प दिखाई पड़ रहा है वह रज्जू ही है। इसी तरह से जो जगत दिखाई पड़ रहा है वह जगदीश्वर ही है। इतना न समझने के कारण ही सारा प्रपंच, सारी अविद्या यहाँ भरी हुई है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, सर्प है नहीं, लेकिन जो भ्रम है सर्प का, लेकिन उसका अधिष्ठान तो रस्सी हो गया ना। तो जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है। जो रज्जू को रस्सी नहीं समझेगा वो अज्ञानी, और इसी तरह से जो आत्म चैतन्य में जगत भास रहा है और है नहीं ऐसा मान लेगा वो भी अज्ञानी है। जो रस्सी को ही सांप मान लेगा वो भी अज्ञानी ही है। तो जो वस्तु एक देश में है और अल्पकालिक है और कर्मचित है, कर्मचित माने कर्म के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त हो जाती है और वो नष्ट होती है, परंतु ब्रह्म ऐसा नहीं है। हम आनंद स्वरूप हैं। आनंद के भोक्ता बनने का जो हमारा अज्ञान है वही हमें हमारे दुख का मूल कारण है, क्योंकि हम आनंद को अपने से भिन्न मान करके उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यही भ्रम हमारे दुख का मूल कारण है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की हर हर महा